तो इन बड़े चेहरों के बारे में जानकारी देने के लिए पूर्वांचल के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, क्या लगता है आपको कि बैरिया की इस जंग में इस बार कौन सा चेहरा ज्यादा दमदार साबित हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी चुनाव में 4 महीने अभी समय है, तो ऐसी स्थिति में दावेदार तो कई हैं। अब पार्टी जिसको टिकट देगी, लेकिन एक चीज़ अभी ये है कि 5 सालों में सरकार ने बड़े काम किए हैं। खासकर बैरिया विधानसभा जो क्षेत्र रहा है, उसमें वो बिहार से सटा इलाका है, तो कहीं ना कहीं से उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से जाके वहाँ काम किया, वो अभी फ़िलहाल मजबूत स्थिति में इसलिए भी दिखाई पड़ रही है क्योंकि वहाँ पर हेलो, बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो जी, वहाँ पर कई ऐसे काम 5 साल में किए गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि उसी इलाके में गंगा पार का एक इलाका पड़ता है नौरंगा, जहाँ 25 किलोमीटर की आबादी में कोई एक स्कूल नहीं हुआ करता था। वहाँ सरकार की तरफ से राजकीय विद्यालय जीजीआईसी की स्थापना की गई। यानी कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विकास के पैमाने पर अगर जनता जाती है तो ये भाजपा के पक्ष में जाएगा। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। बैरिया विधानसभा सीट के मुद्दे के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि विधानसभा चुनाव के लिए बेहद अहम है और इन्हीं को ध्यान में रखकर बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना वोट देने वाली है। तो मुद्दे क्या है, देखिए आप। बलिया की बैरिया विधानसभा सीट का सबसे बड़ा मुद्दा है हर साल आने वाली बाढ़, जिसकी वजह से भीषण तबाही मचती है। आवारा पशुओं की दिक्कत बड़ी है। बाढ़ चली जाए लेकिन आवारा पशु परेशान करके रखते हैं और खासतौर से किसानों की फसल को नुकसान होता है। और तीसरा बड़ा मुद्दा है रोजगार का। बेरोजगारी की वजह से लोग बैरिया से पलायन करते हैं और ऐसे में रोजगार मुहैया कराने की मांग बड़े स्तर पर हो रही है। तो बलिया के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह जहां दावा कर रहे हैं कि गुंडा राज खत्म करने के लिए उन्होंने बड़े कदम उठाए, तो वहीं सपा के जयप्रकाश अंचल का कहना है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो फिर से बैरिया के विकास के लिए बड़े काम। इतना संवेदनशील क्षेत्र होने के बाद भी हमने अपने कार्यकाल में कोशिश किया है कि मेरे क्षेत्र की जनता शांति से, सुकून से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए मैं मुख्य रूप से अपराधियों का, गुंडों का विरोध किया। तो बैरिया में अमन चैन कायम करना और क्षेत्र का चौमुखी विकास करना हम लोगों का लक्ष्य है। हम लोग पहले भी विकास किए हैं और आगे भी हम लोग भरपूर विकास करेंगे।